गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रिएटिविटी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी, हाउ अ टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। कि भाई टीचर जो है वो किस तरीके से क्रिएटिविटी को बच्चों के बीच में फोस्टर कर सकता है, आपको ये समझना है। तो देखते हैं क्या लिखते हैं इस टर्म के अंदर, क्या है ये। कहते हैं द टर्म क्रिएटिविटी हैज़ बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए जो क्रिएटिविटी है वो अलग अलग तरीके से वो लोग लेते हैं। इट इज सेड टू बी अ कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। कहते हैं कि भाई जो क्रिएटिविटी है ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी का कॉग्निटिव फंक्शन है। इट सीम्स दैट कॉग्निटिव मे बी द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। जो कॉग्निशन है ये मीन है एक एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी का, और जो इमोशनल फैक्टर है उसको हम इम्पेलिंग फोर्स के तौर पे लेते हैं। कह रहे हैं इन एनी केस क्रिएटिविटी कुड बी अंडरस्टूड एज द अर्ज और कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। कि जो क्रिएटिविटी है वो एक अर्ज या कैपेसिटी है किसी भी एक नई चीज़ को बनाने के लिए, एक नए आइडिया को शेप देने के लिए, कॉन्सेप्ट थिंग या आर्ट क्रिएशन को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो एक तरह की एबिलिटी है एक किसी भी चीज़ को एक नए तरीके से देखने के लिए, उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी, जो कोई और नहीं कर सकता। करेक्ट क्रिएटिविटी टू एंगेज इन मेंटल एंड फिजिकल एक्सपीरियंस दैट आर न्यू। क्रिएटिविटी जो है वो मेंटल और फिजिकल एक्सपीरियंस है जो आपको एक यूनिक वे है, डिफरेंट वे है। क्रिएटिविटी जो है वो क्रिटिकल एस्पेक्ट है किसी भी इंसान की लाइफ का, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसाइड द वूम ऑनवर्ड टूवर्ड्स अडल्टहुड। वूम से अडल्टहुड तक जो है क्रिएटिविटी आपके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आप देख सकते हैं। चिल्ड्रंस जो हैं वो खेलते हैं, उनके हाई अकम्पलिशमेंट्स होते हैं आर्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेडिशंस में, उन सबको हम क्रिएटिव कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ जनरली थॉट दैट क्रिएटिविटी इन वेस्टर्न कल्चर वॉज ओरिजिनल सीन एज अ मैटर ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन। कि भाई क्रिएटिविटी अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखें तो एक मैटर है डिवाइन क्रिएशन का। ग्रीक कल्चर में कहते हैं कि भाई Muse were seen as meditating, inspiring from the gods. Roman and Greeks invoked the concepts of the external creative demons or genius linked to the scared or divine. This probably came closest. मतलब सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई इसको गॉड से जोड़ता है, कोई कहता है कि भी गॉड की देन है, कोई इसको अपने डिवाइन इंस्पिरेशन से जोड़ता है। सबके जो है क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। अब कुछ डेफिनेशंस जो यहाँ पे दी गई हैं, पहला है डेविड एज्यूबेल ने दी थी कि क्रिएटिविटी एज अ जनरलाइज्ड कॉन्स्टलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, पर्सनैलिटी वेरिएबल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेट। की जो क्रिएटिविटी है वो कॉन्स्टलेशन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, पर्सनैलिटी वेरिएबल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेट्स का। गुल्फर्ड्स कहते हैं क्रिएटिविटी जो है इसको हम क्रिएटिव पोटेंशियल कहेंगे किसी का भी, टू क्रिएट प्रोडक्शंस एंड समटाइम्स टू क्रिएट प्रोडक्टिविटी। स्टेगनर और कार्बोस्की कहते हैं क्रिएटिविटी इम्प्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ टोटल और पार्शली नोवल आइडेंटिटी। की जो क्रिएटिविटी है प्रोडक्शन है टोटल या फिर पार्शियल नोवल आइडेंटिटी का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। की क्रिएटिविटी जो है वो दोनों है, प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। यूनिवर्सल है क्रिएटिविटी जो है वो यूनिवर्सल होती है, हर इंसान में क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। यूनिक है क्रिएटिविटी जो है वो यूनिक मेंटल प्रोसेस है जो सब में नहीं होता है। ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी जो है वो कुछ ओरिजिनल देती है, कुछ नया बनाती है। नोवेलिटी क्रिएटिविटी जो है प्रोडक्शन है टोटल और पार्शली नोवल आइडेंटिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी थिंकिंग में, बिहेवियर में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्रिएटिव पर्सन जो है वो हमेशा नया एटीट्यूड, आइडियाज़ और बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कि जो एक क्रिएटिव इंसान है वो अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है, ट्रेनिंग से उसको हम और एनहांस कर सकते हैं। फिर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो कंप्लीट फ्रीडम देता है, कंप्लीट फ्रीडम है मल्टीप्लिसिटी के लिए रिस्पॉन्स की, मतलब कि आप कितने भी रिस्पॉन्स को, चॉइसेस को, लाइन्स ऑफ एक्शंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हार्मोनी ऑफ एबनॉर्मल एंड रेलेवेंट थिंकिंग। कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो हैं वो होते हैं जो अकोमोडेट करते हैं रेलेवेंट लेकिन एबनॉर्मल थिंकिंग को अपनी क्रिएटिविटी थिंकिंग के थ्रू। उसके बाद है क्रिएटिव पर्सनैलिटी कि जो नेचर होता है क्रिएटिविटी का उसको हम ट्रेट से समझ सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी क्रिएटिव पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इन क्रिएटिव पर्सनैलिटी आर कैपेसिटी ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग। कुछ ओरिजिनल सोचते हैं, इंडिपेंडेंट जजमेंट होते हैं, किसी के बिहाफ पे कुछ नहीं करते हैं। क्यूरियोसिटी इनके में बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, परसिस्टेंस होंगे, ऑटोनॉमी पाई जाएगी इनके अंदर, एबिलिटी होगी नए रिलेशनशिप को देखने की और एसोसिएट करने की। ठीक है भाई।
अब क्या है कि भाई रोल ऑफ टीचर इन फोस्टरिंग क्रिएटिव, भाई टीचर का रोल जो है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी क्रिएटिव बच्चे को फोस्टर करने में। अगर कोई टीचर क्रिएटिव बच्चे को नेग्लिजिबल मान ले या नेग्लेक्ट कर दे, उसकी चीज़ पे उसको डांट दे, तो उसमें जो है डीमोरलाइज्ड वो हो सकता है। तो टीचर ऐसा क्या करे कि भाई बच्चे की जो क्रिएटिविटी है फोस्टर हो जाए। तो पहला है एनकरेज टू एक्सप्रेस, कि अपनी क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए टीचर जो है उसको एनकरेज करे। फिर है प्रोवाइड अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि टीचर जो है उसको अवसर दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे कि भाई वो अपनी क्रिएटिवनेस को दिखा सके। फिर है एनकरेजिंग ओरिजिनलिटी, की जो ओरिजिनलिटी है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए, और टीचर जो है इस एबिलिटी को स्टूडेंट की फोस्टर कर सकती है, उसको इनकरेज करके, उसको डिस्कवरी में लगा के नए नए तरीके उसको सिखाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के उसको लगाने दे अपनी जितनी भी थिंकिंग है। क्रिएटिव लर्निंग बाय क्रिएटिव टीचर, जितना ज़्यादा टीचर क्रिएटिव होगा उतना ही उसका बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग रख पाएगा। उसके बाद क्या, रिवॉर्डिंग क्रिएटिव अचीवमेंट, कि जो बच्चा क्रिएटिव से क्रिएटिविटी करता है, कुछ नया बनाता है, उसको रिवॉर्ड दिया सकता है कुछ भी। यूटिलाइजिंग क्रिएटिव रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, कि कम्युनिटी में जितने भी यूटिलाइजिंग क्रिएटिव रिसोर्स है, सबसे बड़े जो हैं, सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो एक बच्चे हैं, एक ह्यूमन है, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, पर्सनस हैं, उनको अलग अलग फील्ड्स में इन्वाइट कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों को उनसे मिलवा सकते हैं, उनकी बातें उनको बता सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर हो सकते हैं। उसके बाद आगे भी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, कि करिकुलम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि पर्सनल नीड्स बच्चों की पूरी हो सके जनरलाइज नीड्स के साथ साथ। ठीक है जी। एनकरेजिंग क्रिएटिविटी इन मैनी मीडियाज, कि बहुत सारे कह रहे हैं कि भाई टीचर शुड एनकरेज पीपल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स स्पॉन्टेनियसली इन एज मैनी मीडिया एज पॉसिबल, कि अलग अलग तरीके दें उनको, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, ड्रामेटिक, सोशल फेस्टिवल, सोशल गेट टुगेदर, इन सब में बच्चे को एनकरेज करें अपनी क्रिएटिव दिखाने का। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, कि बच्चों को इतनी आज़ादी हो कि अगर टीचर कुछ कह रहा है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, अपनी रूटीन में किसी भी चीज़ में बच्चा रिस्पॉन्ड कर सके। Opportunity for ego involvement, ki the feeling like it is my creation, I have solved it, give much satisfaction to children. They can only be expected to put their determined efforts in creative activities. When their ego is involved, that is, when they feel that a particular creative work stands on account of their efforts, there we should provide opportunities for children to derive satisfaction from being a cause. कि एक जो ये चीज़ है ना कि ये मेरी क्रिएशन है, ये बच्चों को बहुत फोस्टर करती है। ठीक है जी। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सके। उसके बाद क्या, डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन, की अब बच्चों के बीच में हेल्दी हैबिट्स इन इंडस्ट्रियसनेस, परसिस्टेंस, रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बच्चों को क्रिएटिव आउटपुट देने में हेल्पफुल करती हैं। तो बच्चों के अंदर आपको हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। फिर रिफॉर्म इन द एवोल्यूशन सिस्टम, कि अपने एवोल्यूशन सिस्टम को इतना रिफॉर्म करें, इतना चेंज कर दें कि भाई सिर्फ कहने कि भाई आज की तारीख में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली एग्जामिनेशन बेस्ड है, तो हमें एग्जामिनेशन रिटर्न बनाना है इसको। ठीक है। बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए कुछ जगह देनी है, रिफॉर्म्स करने इस तरीके से कि हर बच्चा अपने स्किल को इसके अंदर ढाल सके। उसके बाद क्या है, कुछ स्पेशल टेक्निक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो टेक्निक जिसमें जो है ग्रुप्स को अलाउ कर दिया जाता है अपने आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चा सोचे, हर जगह सोचे, हर तरह से दिमाग लगाए। ठीक है। हर तरह से कोई भी इसको आप एक प्रॉब्लम दे दो और उससे कहो कि आप जो है इस प्रॉब्लम को हर तरीके से इसका सोल्यूशन को निकालने के लिए कोशिश करो, तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, हर तरह से उसको सोचेगा। उसके बाद यूज़ ऑफ टीचिंग मॉडल, आप टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। गेमिंग टेक्निक, कुछ गेमिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करें तो बच्चा गेम में इन्वॉल्व भी रहे, दिमाग भी उसका बोरिंग ना लगे उसको, है नहीं, और बच्चा कुछ नया सीख भी जाए। सेल्फ एग्जाम्पल्स दें, आइडियाज़ दें, लाइव एग्जाम्पल्स दें बच्चे को, इन सबसे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। तो अगर कंक्लूड करते हैं इसको तो कहते हैं कि भाई क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिविटी इज एक ट्रेट है दैट डिस्क्रिमिनेट्स अ क्रिएटिव इंडिविजुअल फ्रॉम नॉन क्रिएटिव वंस, की जो नॉन क्रिएटिव से क्रिएटिव को अलग करके निकालता है। ठीक है जी। और क्रिएटिविटी जो है एक तरह का नेचुरल एंडोनमेंट है, नीड है, स्टिमुलेशन है, नरिशमेंट है। जो क्रिएटिव टैलेंट है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो ये वेस्टेज बन जाते हैं, लेकिन अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन दिया जाए तो यही क्रिएटिव थिंकिंग, यही क्रिएटिव स्टूडेंट्स जो हैं ये कल को कुछ नया करके दिखाते हैं। ठीक है भाई। तो ये था आपका क्रिएटिविटी का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी का, डिफाइन इन डिटेल पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी एक वो टर्म है
इसको हम वाइडली इस्तेमाल करते हैं हर एक टाइम पर टू मीन सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन, कि हम किसी इंसान के अलग अलग एस्पेक्ट्स को वहाँ पर देखते हैं। जो पर्सनैलिटी वर्ड है लैटिन वर्ड है, पर्सोना से आया। इसका मतलब होता है मेक्स यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन द स्टेज। दिस वॉज परहैप्स द रीजन दैट एट वन टाइम पर्सनैलिटी वॉज कंसिडर्ड सिनोनियम विद अपीयरेंस। कभी कभी क्या था कि भाई पहले के टाइम में जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपकी अपीयरेंस का सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज तारीख में क्या है, इट इज सेड टू बी द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड कैरेक्टर मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट, टेम्परेचर एंड ट्रेड। कि जो आज की तारीख में अगर हम कहें तो सबका समअप फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड करेक्टर का मेकअप जो है सबका समअप इंसान में दिखाई देता है बिहेवियर, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स और वैल्यूज, इंटरेस्ट, टेम्परेचर और ट्रेड्स के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग जो है इसकी डेफिनेशंस आपको दी हैं। पहले है एलपॉट, तो वो कहते हैं पर्सनैलिटी जो है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. गेट्स कहते हैं बाय पर्सनैलिटी वी रेफर टू अ पैटर्न ऑफ ट्रेड, ये एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं किसी लिस्ट के को छोड़ के। कैटल कहते हैं पर्सनैलिटी जो है ये वो है विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। वुडवर्ड कहते हैं पर्सनैलिटी जो है वो एंटायर नेस ऑफ पर्सन, की वो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं इंसान में वो सबका एक एंटायर समअप है। अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की, हम पर्सनालिटी कैसे असेस कर सकते हैं, तो इसके कुछ तरीके दिए गए हैं जो जिस पर पर्सनालिटी का मेजरमेंट डिपेंड करता है। पहला है द नेचर ऑफ द थिंग टू बी मेजर्ड, कि हम किस नेचर को मेजर करने वाले हैं। फिर है द इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर द पर्सन हु विल डू द मेजरमेंट, कि वो पर्सन कौन जो है वो इंसान जो मेजरमेंट करने वाला है। तो अगर हम बात करें किसी भी नेचर ऑफ द थिंग की, तो पर्सनैलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम हार्डली मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, पर्सनैलिटी इज नॉट अ थिंग, कोई चीज़ नहीं है, पर्सनैलिटी एक आइडिया है, एक अब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो किसी भी अटेम्प्ट में मेजरमेंट के वी वुड हैव टू रॉन्गली ट्राई टू गिव इट टू अ कॉन्क्रीट शेप। दूसरा, सिंस साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अग्रीड अपॉन द डायमेंशंस और कंटेंट ऑफ पर्सनैलिटी, के साइकोलॉजिस्ट ने कंटेंट नहीं बताया, डायमेंशंस नहीं बताए पर्सनैलिटी की, तो हम क्या मेजर करेंगे। और तीसरा, पर्सनैलिटी जो है वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, हाउ कैन वी एक्यूरेटली मेजर समथिंग, हम एक्यूरेटली कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है जी, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, हैंस वी वुड नॉट बी द सेम फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट, कि ये सेम नहीं रहती है एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो नेचर क्या हो, करें पर्सनैलिटी मेजरमेंट वी एनकाउंटर डिफिकल्टीज, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। कौन कौन सी हैं, देयर इज नो जीरो फॉर रेफरेंस इस केस ऑफ पर्सनैलिटी, के पर्सनैलिटी केस में जीरो नहीं है। नो चाइल्ड इज बॉर्न विद जीरो पर्सनैलिटी, वो बच्चा जो है वो जीरो पर्सनैलिटी के साथ बॉर्न नहीं होता है। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं इंच में, सेंटीमीटर में, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं डिग्री में, लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट डू नॉट हैव एनी सच इक्वल और रेगुलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में ऐसी कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद है एक्यूरेट मेजरमेंट रिक्वायर्स एग्जैक्ट स्केल्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, की जो एक्यूरेट मेजरमेंट है उसको स्केल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया गया है पर्सनैलिटी के लिए। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ द पर्सन, कि जो डिपेंडेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वैलिडिटी है किसी भी प्रोसेस की मेजरमेंट की, वो डिपेंड करते हैं कॉम्पिटेंस पर, डिटैचमेंट, पर्सन के डिटैचमेंट पर। कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स और यूनिट, कि बिना किसी टूल्स या यूनिट के जो रिजल्ट है किसी भी इवेल्यूएशन का पर्सनैलिटी का, वो सब्जेक्टिव व्यूज और नॉर्म्स की तरफ बाउंड हो जाता है, लाइक डिसलाइक इन सब के बीच में। तो कहेंगे अगर अपन पर्सनैलिटी को असेस करना है तो उसके तीन तरीके हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपका आता है ऑटोबायोग्राफी, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज की, हम उससे बात कर लें उसने क्या किया है पूरी लाइफ में उसको देख लें। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हम उसको ऑब्जर्व करें, सोशियो मेट्रिक मेथड आपको अपनाएं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स देखें, रीडिंग स्किल्स देखें। प्रोजेक्टिव में क्या है, द रोरसच टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, रेजोनिंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, एक्सप्रेसिव मूवमेंट टेस्ट। इन सब के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताया, खाली टेस्ट के नाम है तो आपको वही देखने हैं।
ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका कि एवरीबडी इज क्यूरियस टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ हिज सेल्फ एज वेल एज अदर्स, कि हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं। तो इट नीड्स द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। भाई इसको मेजर करने के लिए स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो इस टास्क में हेल्प कर सकती हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स दी गई हैं जो आपको ऊपर पढ़ी हैं आपने डिटेल में। हमें जो है ये प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, तो हम कल उनके नाम याद करेंगे। जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के टर्म्स लिखे गए हैं वो टर्म्स के बारे में ऑलरेडी जान